सीधे रस्ते की है तेरी चाल है, सीधे रस्ते की है तेरी चाल है। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल 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 है सब गोलमाल है। कॉलर हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, उनसे बात करते हैं, देखते क्या चाहते हैं। हाँ कि ये जो आपके जो प्रोग्राम आ रहे हैं विलास बोल, हाँ इसमें हमारा विचार है जो मैं आपसे डायरेक्ट चौहान जी का आपसे नंबर लेकर के मैं डायरेक्ट आपसे मिलना भी चाहता हूँ। उस संदर्भ में मुझे बहुत कुछ कहने का इच्छा हो। बिल्कुल आइए, बिल्कुल हम आपका स्वागत करते हैं। तो हम आपसे कब मिले और किस तरीके से मिल सकते हैं, जरा आप कुछ बतलाइए। अपना फोन नंबर दे दीजिए पर्सनल जो हो। बिल्कुल, आप इस कार्यक्रम के बाद मुझे फोन कर सकते हैं, इसी नंबर पर मैं आपको मिलूंगा। आप 9:15 के पहले फोन करें। ठीक है, 9:15 के पहले फोन करें। 9 बजे के बाद कार्यक्रम खत्म होते आप फोन करें अभी। अच्छा अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। हम लोगों को कहना चाहते हैं कि जो सामाजिक कार्यकर्ता है, जो देश में कुछ अच्छा देखना चाहते हैं, जो गलत हो रहा है इसके खिलाफ कुछ करना चाहते हैं, उन सब लोगों का किसी भी जाति, धर्म, पार्टी, पंथ कुछ भी हम नहीं देखेंगे। हम देखेंगे कि जो राष्ट्र सर्वप्रथम चाहता है ऐसे व्यक्ति आए, हमसे जुड़े, हमसे बात करें, नागरिक पत्रकार बने, हमारे साथ सामाजिक आंदोलन में आए, हमको ऐसे आंकड़े, ऐसे करप्शन को भेजे और ऐसे मुद्दों को भी दे जो कि बौद्धिक खुराक के तौर पर हमारे टीम को प्रशिक्षण में काम आए। ऐसे घोटाले हम आपके सामने लेकर आए। ये जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिखते हैं, इन्हीं नंबरों पर मैं और हमारी सारी टीम आपको हमेशा अवेलेबल रहेगी। आप सब लोगों का हम स्वागत करेंगे। एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। हेलो। जो आज के स्टेट में जो भी सरकारें काम कर रही हैं, मेरी समझ से तो बहुत बढ़िया कर रही है, पर यह कि उनको तो देखने वाला जो है नजर उनकी जो है कम है। बिल्कुल, मतलब आपका कहना है कि भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, हम गलत नजर से देख रहे हैं। भ्रष्टाचार जो हो रहा है उस पे उनकी लगाम तो लग रही है, पर वो धीरे धीरे लग रही है। क्या ये सच आपने सचमुच अपने मन से बोल रहे हैं? सर मैं अपने मन से बोल रहा हूँ, पर यह है कि ये जो सरकार है, पीछे जो सरकार चलाती आई है, वहाँ पे बीच में इनका काफी बहुत रुकावट हो गई थी। मतलब आपका कहना है, मैं पवार जी आपसे बात कराना चाहता हूं। मुझे ये बताइए, आपका कहना है कि लोग भ्रष्टाचार की नजर से देखते हैं, वास्तव में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा, ऐसा आप कहना चाहते हैं? नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ भ्रष्टाचार हो रहा है। हाँ, लेकिन इस भ्रष्टाचार पे जो अपनी सरकार काम कर रही है, हाँ, इस पे जो है उसको समय लगेगा। लेकिन आपको भारत के स्वतंत्रता के इतिहास में कभी कोई भ्रष्टाचार पर कार्रवाई हुई, कोई भ्रष्टाचारी जेल में गया, ऐसा कोई उदाहरण है? ऐसा तो उदाहरण नहीं मिला, लेकिन तो 62 साल में जब तक हमको ये नहीं हुआ तो हम क्या कह रहे हैं? हम कैसे कह सकते हैं कि उपाय हो रहा है? हम कैसे आशा करते हैं, हम कैसे दावा कर सकते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार काम कर रही है? सर हमारी सरकार जो आज बैसाखी के सहारे चल रही है, जिस दिन बैसाखी हट जाएगी ये सरकार करके दिखाएगी क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है। तो क्यों ऐसी बैसाखी हम लेकर खड़े हैं जो बैसाखी इस देश की बैसाखी बनने की नौबत ला रही है? सर ये बात है, अपनी जनता, आप हमारी जनता नहीं समझ पा रही है कि हम किसको चुन के ले आए। बिल्कुल, जो हमारी जनता लेके आती है तो वही बैसाखी हमारे सामने खड़ी होती है। धन्यवाद। शायद आपके बात से शायद आप खुद भी सहमत नहीं हैं, और आप क्या कहना चाहते हैं कि देश की जनता या शायद आपका जो कहने का मतलब है, इससे मैं तो इत्तेफाक नहीं रखता या सहमत नहीं हो सकता कि भ्रष्टाचार पे कार्रवाई हो रही है। और एक कॉलर। हेलो। हेलो। हाँ नमस्कार, बोलिए। हेलो सर, मैं हाँ बोलिए। सर मैं कहना चाहता हूँ कि घोटालेबाज देश में घोटालेबाज हम ही है। हाँ सर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि घोटालेबाज देश में घोटालेबाज हम ही है। हाँ, तो आप ऐसा क्यों कहना चाहते हैं, बोलिए ना आगे। अगर हम ही अपने चुने हुए नेता अच्छी तरह से चुनेंगे, कोई अनपढ़ नेता नहीं चुनेंगे, तो हमारा देश भी तरक्की करेगा। शायद ये बात आपकी कुछ सालों तक सही लग रही थी, लेकिन अब अगर हम देखेंगे कि भ्रष्टाचारियों के नाम तो इसमें पढ़े लिखे सब प्रकार के हैं, पीएचडी करने वाले, डॉक्टर नाम लिखने वाले भी तो करप्शन कर रहे हैं। आप क्यों ऐसा कह रहे हैं कि अनपढ़ लोग ही भ्रष्टाचार करते हैं? और एक अगले भ्रष्टाचार और अगले करप्शन के जो आंकड़े हैं वो हम आपके सामने लेकर आएंगे। हम अगला घोटाला आपके सामने दिखा रहे हैं। 21 नंबर। विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने भोपाल गैस कांड को लेकर उन लोगों का नाम सामने लाने के लिए सरकार से कहा
जिन लोगों ने भोपाल गैस कांड के पीड़ितों को कम मुआवजे देने के लिए फिक्स किया था। भारत ने मुआवजे के तौर पर यूनियन कार्बाइड कंपनी से $3 लाख की मांग की थी, जो बाद में कम कर दी गई। बिल्कुल, और इस करप्शन में इसका प्रमुख आरोपी देश से भाग गया। 22 नंबर का घोटाला। पूर्व अमेरिकी राजदूत डेनियल पैट्रिक मोइनिहान ने इस बात का खुलासा किया कि इंदिरा गांधी के समय भारत ने अमेरिका से पैसे लिए थे, जबकि कांग्रेस इस बात का खंडन करती है। कांग्रेस ने इसका खंडन किया है, और लेकिन ये बात उन्होंने अपने बुक में कही है। 23 नंबर का घोटाला आपके सामने। केजीबी के पूर्व सदस्य MS अल्बोट ने अपनी किताब में इस बात का खुलासा करते हुए लिखा है कि सोवियत संघ ने राजीव गांधी और सोनिया गांधी को पैसे दिए थे, जबकि कांग्रेस इस बात का खंडन करती है। ये केबीजी के स्पाई थे, एजेंट थे, जिन्होंने अपने बुक में इस बात का जिक्र किया है। 23 नंबर के घोटाले के बाद ये 24 नंबर का घोटाला। 24 नंबर के घोटाले में देखिए क्या है। यूपीए के कार्यकाल में सत्यम घोटाला किसी से छुपा नहीं है, जिसमें हजारों करोड़ के घोटाले की बात सामने आई और हजारों लोगों की नौकरी चली गई। ये वो घोटाला है जो कारपोरेट जगत का भारत का सबसे बड़ा घोटाले के रूप में सामने आया। पूर्व सीएम वहां के रेड्डी का नाम भी इसमें उछाला गया, और अब राजू को जमानत मिल गई। 25 नंबर का ये घोटाला आपके सामने। इस घोटाले में देखिए क्या है। राष्ट्रमंडल खेलों में हुए 70,000 करोड़ के घोटाले को लेकर सीबीआई ने आयोजन समिति के अध्यक्ष सुरेश कलमाडी समेत कई लोगों पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। सिंगलू कमेटी ने इन घोटालों के लिए कई कांग्रेस के नेताओं को जिम्मेदार माना है। ये 26 नंबर का घोटाला। सीवीसी के प्रमुख पीजी थॉमस की नियुक्ति सवालों के घेरे में है। थॉमस की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट भी सरकार से जवाब मांग चुकी है। थॉमस 2G स्पेक्ट्रम घोटाले को लेकर भी सवालों के घेरे में है। विपक्ष थॉमस को हटाने की लगातार मांग कर रहा है। थॉमस ऐसे पद पर बैठे हैं जो कि करप्शन के विरोध में भारत सरकार ने बनाया हुआ एक ऐसा पद है जो प्रधानमंत्री से लेकर देश के किसी भी बड़े पदाधिकारी को इंक्वायरी के लिए बुला सकता है, उसके खिलाफ सीधी कार्रवाई कर सकता है। भारत के एक हिस्से को पाकिस्तान में भारतीय रेल के एक विज्ञापन में दिखाया गया और पब्लिकेशन ने एक विज्ञापन में पाकिस्तान के मिलिट्री चीफ के फोटो को भी छापा और सरकार इस पर चुप रही। हम बौद्धिक भ्रष्टाचार और भी कई प्रकार के भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उसका भी एक उदाहरण है 28 नंबर का यह घोटाला। देखते हैं इस घोटाले में क्या है। यूपीए सरकार ने समय पर विज्ञापनों पर करोड़ों रुपए मीडिया में खर्च किए, पर जब इसका ब्यौरा मांगा गया तो सरकार ने सफाई देने से इनकार कर दिया। अशोक चव्हाण के खिलाफ उनके चुनाव के दौरान यह आरोप लगा कि उन्होंने 3-4 पेपर में एक ही खबर को लेख के स्वरूप में छापा, जिस पर उन्होंने लाखों रुपए उन अखबारों को दिए। चुनाव आयोग में इसकी इंक्वायरी अभी भी हो रही है। यूपीए सरकार के कई केंद्रीय मंत्रियों ने कई महीनों तक सरकारी खर्च पर 5 सितारा होटल में रहने पर काफी बवाल हुआ, जिसमें कई करोड़ का खर्चा हुआ, जिसका कोई लेखा जोखा नहीं है। और इन मंत्रियों ने कहा था कि हम अपने जेब से पैसे देंगे, लेकिन उसके बाद इस मुद्दों को हम भी भूल गए, आप भी भूल गए, और देश का अब इनको यह सवाल कोई नहीं पूछ रहा है कि यह बिल आखिर दिया किसने। इसमें शशि थरूर भी शामिल थे। 30 नंबर का यह घोटाला। विजय सिंह मनकोटिया द्वारा जारी एक वीडियो में केंद्रीय मंत्री राजा वीरभद्र सिंह और IAS अधिकारी मनोहर लाल के बीच पैसे के लेन देन की बात सामने आई थी, जिसमें महाराष्ट्र में रैली के लिए 2 करोड़ रुपए इकट्ठे किए गए थे। महाराष्ट्र के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने सोनिया गांधी के रैली के लिए पैसे इकट्ठे करने की बात मीडिया के सामने माइक पर स्वीकारी थी। 31 नंबर का यह घोटाला। एक सीडी में दिखाया गया था कि महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के सदस्यों से रैली के नाम पर 2-2 करोड़ रुपए वसूले जा रहे हैं। बिल्कुल, अशोक चव्हाण तब मुख्यमंत्री थे और माणिकराव ठाकरे जो वहां के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो बात कही वो सामने आई थी। 32 नंबर का यह घोटाला। कारगिल युद्ध में शहीद जवानों की विधवाओं के लिए आवंटित जमीन पर आदर्श सोसाइटी घोटाला सामने आया और यूपीए के कई नेता इसमें शामिल पाए गए। आदर्श घोटाला, हम जानते हैं कि यह वही घोटाला है जिससे अशोक चव्हाण को घर जाना पड़ा। घोटाले 32 हमको एक एक करके फटाफट लेने पड़े, क्योंकि कार्यक्रम में 1 घंटे में 32 घोटाले और उस पर चर्चा करनी थी।
लेकिन हमने एक प्रयास किया है। बिंदास बोल से हम ऐसे प्रयासों के द्वारा अब तक आते हैं, आपको बोलने की अपील करते हैं और हम आपके सामने जो मुद्दे लेकर आते हैं आप इस पर बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। हम चाहते हैं कि ये यहीं तक ना थमे। जैसे कि एक कॉलर ने इस कार्यक्रम में हमें संपर्क किया और कहा कि हम मिलना चाहते हैं, हम इसकी आगे की स्थिति आपके सामने लेकर आए और कह रहे हैं कि अगर आप इस कार्यक्रम में ही नहीं ऐसे विषयों में कोई मदद करना चाहते हैं तो हमें आइए। हमारा कार्यालय का पता चैनल के स्क्रॉल पर और अन्य अन्य जगह पर आपको दिखने को मिलेगा, वेबसाइट पर भी देखने को मिलेगा। आप समय लेकर बात कर कर यहां पर आइए। हम ऐसे विषयों की जानकारी के लिए अगर आप आते हैं तो हम आपका स्वागत करेंगे। बिंदास बोल की स्थिति केवल चैनल के लाइव शो तक सीमित ना रहे, हम जरूरत पड़े तो देश के लिए सड़क पर उतरने को भी तैयार है। इसी मानसिकता के साथ अगर हम कार्यक्रम को देखेंगे, कुछ करने का सोचेंगे तो ही कुछ होगा, नहीं तो हमारा ये परम पवित्र देश, हमारा भारत महान घोटालेबाज देश बन जाएगा और दुनिया में अगर हमारी यही इमेज रही तो क्या होगा। सोचिए, अगर सोचते हैं कुछ करते हैं तो करने के लिए बहुत कुछ है। कार्यक्रम के अंतिम में देखते हैं कि एसएमएस पोल में अब तक आप लोगों में इस आखिरी ब्रेक में क्या कहा है। 100%, काफी दिन बाद ये 100% का आंकड़ा कार्यक्रम में आया है और सारे लोग इस चीज को मानते हैं कि हम घोटालेबाज देश बन रहे हैं और हमने ये स्वीकार किया है कि हम घोटालेबाज देश बन रहे। आंकड़े हजारों करोड़ के हैं, लाखों करोड़ के हैं, 2.25 लाख करोड़ आंकड़ा भी देश के समझ में नहीं आ रहा, इतना बड़ा है। लेकिन छोटे छोटे 500 रुपए के घोटाले भी देश के आम आदमी को जीने मरने के लिए कितना परेशान करते हैं, उससे वो कितना दुखी है ये दिखाता यशवंत फिल्म का ये शॉट आप देखिए। मैं पिछले 15 साल से किराए के मकान में रहता हूँ अपने परिवार के साथ, लेकिन आज मालिक मकान घर नहीं खाली करने से मुझे मारने की धमकी दे रहा है, क्योंकि उस जगह पर वो कोई कारखाना खोलना चाहता है जो गैर कानूनी है। मैंने इस बारे में कई बार अर्जी दे चुका हूँ, लेकिन आपका हेड क्लर्क 500 रुपया मांग रहा है फाइल आगे बढ़ाने के लिए। 500 रुपए मांग रहा है? जी। चलो मेरे साथ। हर सीधे रस्ते की है तेरी चाल है, सीधे रस्ते की है तेरी चाल है। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल 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 है सब गोलमाल है।